नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृत्रिम घोंसले, मिट्टी का पात्र, पौधा वितरण कर दिलाई गई गौरैया संरक्षण की शपथ। मेरी प्यारी गौरैया संरक्षण समिति के अध्यक्ष महेश साहू पंछी प्रेमी द्वारा मोहान रोड सरोसा स्थित ड्रीम चिल्ड्रेन एकेडमी में गौरैया संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित छात्र छात्राओं व अन्य सम्मानित जनों को नन्ही गौरैया के कृत्रिम घोंसले, मिट्टी का पात्र, दाना, काकून, सहजन, बेल, गुड़हल, बेला, चांदनी के पौधों का वितरण किया गया। साथ ही सभी को गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश उपस्थित रही। पंछी प्रेमी महेश साहू ने मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका मौर्य का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर मनीष गुप्ता, सीमा मौर्य, शिशिर श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव, प्रिया श्रीवास्तव, रचित मौर्य, अवनीश सिंह, सोहन, आदित्य सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संरक्षण क्यों जरूरी है? नन्ही चिड़िया को बचाना क्यों जरूरी है? कोई मुझे बताएगा नन्ही गौरैया को बचाना क्यों जरूरी है? उसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करना क्यों जरूरी है? विलुप्त हो रही है और नन्ही चिड़िया जो गौरैया है, इसका हमारे पर्यावरण में अपना अलग ही महत्व है। ये नन्ही चिड़िया पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा की गई जन सुनवाई। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्र लाल व क्षेत्राधिकारी लाइन शिव नारायण वैश्य के साथ पुलिस कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विद्यालय राष्ट्र निर्माण का आधार, बच्चों व शिक्षकों ने लिया संकल्प। प्रधानाध्यापक मोहम्मद फरहीम ने शिक्षकों व बच्चों को दिलाया संकल्प। भूपेंद्र सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व प्रभाकर यादव खंड शिक्षा अधिकारी मानधाता की निर्देशानुसार स्वैच्छिक मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह में प्रधानाध्यापक मोहम्मद फरहीम ने हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को साझा संकल्प दिलाया, जिसमें अपने विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित, हरित तथा प्रेरणादायी विद्यालय के संपदा, संसाधन तथा समय को राष्ट्र धन मानते हुए उनका संरक्षण और विवेक पूर्वक उपयोग करना। विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना जहां कोई भेदभाव न हो, सभी समभाव से सीखने और सीखने के पथ पर अग्रसर रहने। शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं अपितु चरित्र निर्माण, आत्म विकास और समाज सेवा का साधन मानकर कार्य करना। विद्यालय को केवल एक संस्था नहीं अपितु संस्कार, सेवा और समर्पण का तीर्थ मानते हुए उसका गौरव बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जंगली जानवर आने से ग्रामीणों में दहशत। मिश्री कोतवाली क्षेत्र के मासूनिया गांव में जंगली जानवर की आमद। घास काटने गए किसान ने खेत में देखा बाघ और उसके 2 शावक। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी, दर्जनों ग्रामीण भी लाठी डंडे लेकर पहुंचे। खेत में गन्ने के खेतों में वन विभाग और ग्रामीणों ने की काम्बिंग। वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी सलाह। सीतापुर से कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। लोकपाल मनरेगा की जन सुनवाई में रखा ग्राम सभा से आए शिकायतकर्ता। मानधाता ब्लॉक की आख्या पर पूरे लाल ग्राम सभा के शिकायतकर्ता रवि सिंह ने की आपत्ति। लोकपाल मनरेगा समाज शेखर की जन सुनवाई बरसात में भी निरंतर जारी रही। बेलखरनाथ धाम ब्लॉक के रखा ग्राम सभा से आए ग्रामीणों ने लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की। लोकपाल ने नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं मानधाता ब्लॉक के पूरे लाल ग्राम सभा के शिकायतकर्ता रवि सिंह ने ब्लॉक द्वारा लगाई गई आख्या पर आपत्ति दर्ज कराते हुए 7 सूत्रीय आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया। लोकपाल के समक्ष रखा ग्राम सभा के शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधान बिना कार्य कराए भुगतान ले रहे हैं और जॉब कार्ड मनमाने तरीके से बनाकर उपयोग में लाया जा रहा है। तब लोकपाल समाज शेखर ने उन्हें नियमानुसार शपथ पत्र पर अपना आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 9वीं सदी के सूर्य मंदिर पर अति प्राचीन शिवलिंग का लोकपाल समाज शेखर ने सपत्नी किया अभिषेक। जनप्रतिनिधियों व समाज की सामूहिक भागीदारी से स्थल के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। 1 साल के भीतर स्थल के विकास का लिया गया सामूहिक संकल्प। जिले के प्रसिद्ध पांडवकालीन भैरवनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के गौरा वार्ड के स्वरूपपुर
राजस्व ग्राम के शिवगंज में स्थित 9वीं सदी के अति प्राचीन सूर्य मंदिर के पुरावशेष स्थल पर प्रसिद्ध शिवलिंग का सामूहिक शिवाभिषेक किया गया। बाबा भैरवनाथ धाम के महासचिव व लोकपाल, मनरेगा समाज सेकर, धर्मपत्नी प्रीति समाज और स्थानीय ग्रामवासियों व क्षेत्रीय समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ आचार्य श्रवण शास्त्री की देखरेख में विद्वानों द्वारा सामूहिक शिवाभिषेक संपन्न किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संरक्षक अभय प्रताप सिंह, संगठन सचिव राज किशोर मिश्र, आचार्य श्रवण शास्त्री, पत्रकार प्रभाकर राय, मोतीलाल पटेल, राजेश यादव, हीरालाल मौर्य, चंदन तिवारी, राजकुमारी पटेल आदि के साथ ग्रामवासियों ने सहभागिता कर संकल्प लिया। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्राचीन रामलीला पुरानी 10वीं कमेटी के अध्यक्ष बने अशोक सिंह, अतिन गुप्ता बने सचिव। लगभग 500 वर्ष पुरानी प्रतिष्ठित श्री रामलीला पुरानी 10वीं पंचायती की परंपरागत बैठक चौबे टोला के राजगद्दी स्थित राम भवन के ऐतिहासिक चबूतरे पर संपन्न हुआ। जिले के सबसे प्राचीन संगठनों में शामिल उक्त समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यगण ने वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक चुनाव में भागीदारी की। वहीं श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के प्रबंधक अतिन कुमार गुप्ता को मंत्री, रोटेरियन मयंक गुप्ता, विहिप नेता ब्रजेश उमर वैश्य और दीपचंद यादव उर्फ सेल्फी मैन को उप मंत्री चुना गया। पूर्व उप मंत्री विनोद केसरवानी को कोषाध्यक्ष, वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष नयन जायसवाल को आय व्यय निरीक्षक और संस्था के वरिष्ठ सदस्य गोवर्धन दास गुप्ता को वस्तु व्यवस्थापक चुना गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 3 पिस्तौल और 4 तमंचा। मिर्जापुर पुलिस ने अवैध असलाह तस्कर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में तमंचा, पिस्तौल और कारतूस बरामद। बिहार से लाकर यहां और आसपास के क्षेत्र में करते थे बिक्री का काम। मिर्जापुर जनपद के थाना कटरा कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने अवैध असलाह तस्कर गैंग को धर दबोचा। सूत्रों से मिली जानकारी पर पुलिस ने लोहंडी के 11 ताखा पल पर बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे 2 युवकों को दबोचा, जिनके पास से 3 पीस 2 तमंचा, 1 पिस्टल में मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए दोनों अभियुक्त देहाती कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गए और उनके निशानदेही पर 4 और लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 2 पिस्टल में मैगजीन, 2 तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध असलाह बिहार के मुंगेर से खरीद कर लाते थे और इस जनपद तथा आसपास के जनपदों में बेच देते थे। इससे जो लाभ प्राप्त होता था वह आपस में बांट लेते थे। मिर्जापुर पुलिस ने असलाह बेचने वाले तस्करों को तो गिरफ्तार कर लिया, परंतु उनके द्वारा अभी तक किन किन को यह असलहे बेचे गए और उनका कहां-कहां इस्तेमाल हुआ, इस पर भी जांच करनी चाहिए। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भैया आज आपने जखीरा पकड़ा है असलहों का, तो क्या है पूरा मामला, कहाँ का है? ये थाना क्षेत्र कटरा, थानाध्यक्ष कटरा के द्वारा एवं एसओजी प्रभारी और हमारे सर्विलांस और उनकी पूरी टीम ने ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। एक पूरा जखीरा असलों का पकड़ा है जो अंतर राज्य और अंतर जनपदीय इनके पूरे गिरोह में 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बिहार से असला लाते थे और यहाँ पे बेचते थे। इसमें 2 सप्लायर थे और बाकी लोगों को बेचते थे। और जो पूरे पकड़े गए हैं ये लोग, इनमें से कोई अपनी प्रधानी की रंजिश के लिए, कोई खेती के लिए, कोई स्टाइल या टशन के लिए, इनके द्वारा इसका गलत दुरुपयोग किया जाना संभावित था। पुलिस के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इसमें बगल की जनपद के लिए भी जब इसमें पुलिस के द्वारा जांच की गई तो बनारस से भी 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके अभी भेजा गया है, जो इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा जो यहाँ लाके असला बेचते थे उनके द्वारा ये बताया गया था। तो इस तरीके से पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और बहुत ही बढ़िया प्रिवेंटिव वर्क है ये। कितने असलहे पकड़े गए और करीब 7 असले हैं इसमें। कौन कौन से असलहे हैं? पिस्टल हैं, कट्टे हैं। और क्या बच्चे क्या पढ़ाई करते थे ये लोग? कुछ एक पढ़ के पास आउट हो चुके थे। पढ़ाई के नाम पे कॉलेज में इनके शायद एडमिशन 1-2 के पास आउट भी हो चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा अपराध की जगत में ये सब कार्य किया जा रहा था। कब से किया जा रहा था? अब ये जानकारी 2-3 साल पहले से इसकी जानकारी में आया है कि लाके बेचते थे और निकट जो अभी संभावना हुई है वो 2-3 महीने में जो हमने वर्कआउट किया है तो यहाँ के इनके हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और भी इनमें लोग शामिल हैं? बिल्कुल, और भी हैं। इसमें
फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस अवश्य हैं, जिन पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कहाँ तक सप्लाई करते थे ये लोग? अब जिले में एक सोनभद्र भी है, बनारस भी है और हमारे ज़िले के अपने हैं, और आगे और भी जो हमें सूचना प्राप्त है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।